Hello everyone, welcome to the live session of Supergrad CUET गैट पेपर डिस्कशन जो सीरीज हम लगातार चलाते आ रहे हैं। तो आज हमारे पेपर थर्ड जो कि गैट सेक्शन का डिस्कशन है, वहां मैं आज कुंदन शर्मा आपका मैथ्स एंड गैट फैकल्टी आपको आज गैट सेक्शन में मैथ्स में आए हुए क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन टू जो था पेपर सेट में, विच वाज द एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल विद द हाइपोटेनियस 17 सेंटीमीटर एंड वन साइड बीइंग 8 सेंटीमीटर शैल बी। अब क्या करना है, हमारे पास ये मेंशन है कि भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी जो वन साइड है वो 8 है, मान लो ये नीचे का, और हाइपोटेनस 17। अब अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम आता है तो हम जानते हैं कि 8 के साथ 15 अलाइन होती है। ये हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट कहलाता है। मेरे पास दोनों साइड्स अवेलेबल हैं। आप चाहो तो इसे निकाल भी सकते हो कि जो भी साइड होगी वो अंडर रूट 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर से आएगी। बट इतने आपको ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। तो यहां से हम एरिया क्या बोल सकते हैं, हाफ इंटू 15 इंटू 8। ये 2 से आपका 4 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, तो काफी इजी क्वेश्चन था ये, नोट कर लो। आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। हमें कह रहा है कि दो इक्वेशन दी गई है और हमको एक वैल्यू निकालनी है। अब यहां से क्या कह सकते हैं कि भाई एक तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 है, दूसरा 3x माइनस 2y इक्वल टू 12 है। अब चाहो तो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। वंस जैसे आपका एक बार हो जाता है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या करें, ऐसे प्रॉब्लम्स हमने लीनियर इक्वेशन में बहुत की है जहां हम क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। यहां क्या कर सकते हैं, हम दोनों में देख सकते हैं कि दोनों के एक्स वाई अलाइन नहीं हो रही है। तो यहां क्या करें हम लोग, दोनों या तो दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके एक प्रोसेस वो हो सकता है। सेकंड थिंग कि हम यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई करें कि एक्स को टारगेट करते हैं, ये 2 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है इसको 2 से कर देंगे। यहां से एक नई सेट ऑफ इक्वेशन मिल जाएगी, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 24 एंड 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। तो अगर इनको हम सब ट्रैक करते हैं तो 6x कट जाएगा और 9 माइनस 4 आपका कितना आ जाएगा, 13y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहां से y की वैल्यू हमें 0 मिल गई। अब अगर y 0 मिल चुका है तो किसी क्वेश्चन में रखो और वहां से x की वैल्यू निकाल लो। मान लो इसमें रखते हैं हम लोग, तो 2x की वैल्यू इक्वल टू 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। आपके x और y दोनों की वैल्यू नॉन है, आपको इस रिलेशन में पुट करना है। तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 इंटू 4, सो इट्स 64 माइनस 16 विच इज 48। देखो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, D48। चेक करो एक बार। आफ्टर दिस लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ सर्टेन सम बिकम 3 टाइम्स इन अ 4 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, देन हाउ मेनी years विल दिस बिकम 9 टाइम्स। अब इसमें एक प्रोसेस होता है कि अगर कोई प्रिंसिपल है और वो आपकी जो है कन्वर्ट होकर 3 टाइम्स, मतलब कि 3p बन चुका है, ठीक है, और ये बनने में लग रहे हैं इसको 4 साल। ठीक, तो अगर मुझे p से 9p बनाना है, 9p कैसे आया होगा, 3p का हम लोग 3 टाइम्स को स्क्वायर करने पे आया होगा ना। 3 को अगर हमने स्क्वायर किया, ठीक है, तो यहां क्या होता है, जो नंबर आप मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट आ रहा है ना, आप यहां यहां पावर करने पे आता है वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 years में कह सकते हैं कि वो पैसा मेरा 9p हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक होता है। अगर कोई बोले कि आपका 2 साल में कोई पैसा 3 गुना हो गया, तो 81 टाइम्स कब होगा, क्योंकि 3 की पावर 4 से 81 आ रहा है और 2 साल में 3 टाइम्स हो रहा है। तो 2 4 जहां 3 की पावर 481 है, वहीं यहाँ 3 इंटू 4 8 years में 81 टाइम्स हो जाएगा। दिस इज हाउ प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि हमारा आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ 15 पेपर इन इज 45। द एवरेज मार्क्स ऑफ द फर्स्ट 8 पेपर इज 48 एंड नेक्स्ट 8 इज 40। मार्क्स ऑफ द 8 पेपर इज, अब क्योंकि यहां 15 पेपर की बात हो रही है, तो जनरली तो साथ साथ के लेफ्ट एंड राइट होंगे और बीच में एक सेंटर आपका जो है कॉमन है। यहां 8 की बात की जा रही है, मतलब क्या है कि आप शुरू से जब 8 लेते हो या लास्ट से जब 8 लेते हो, दोनों ही केसेस में
आप उस मिडिल वैल्यू को डबल काउंट कर रहे हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर सारा सम मैं पहले 8 का निकाल लूं, सारा सम अगर मैं बाद वाले 8 का निकाल लूं, और उस सम में मैं कह सकता हूं कि मिडिल वाली वैल्यू 2 बार काउंट हुई होगी। तो इस पूरे रिजल्ट में से अगर मैं सारे का सम माइनस कर दूं तो एक जो नंबर है सॉरी, तो मैं कह सकता हूं कि वो जो एक नंबर हमारे पास है ना, वो दोबारा काउंट हुआ है, तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं ये बोल रहा हूं कि एवरेज अगर 8 का 48 है, 40 × 8 से मुझे उनका सम मिल जाएगा, जो मेरे A1 से लेके A8 तक का सम बताएंगे। इसमें अब मैं A8 से लेके A15 का सम कर दूं, जो कि मेरा क्या आ जाएगा, अगले 8 का क्या है, 40 × 8। और इसमें से मैं वो माइनस कर दूं जो A1 से A15 तक का है, A1 से लेके A15 तक का। तो मैं कह सकता हूं कि A1 से A15 आया है, A8 2 बार आया है, A1 से A15 माइनस करेंगे, A8 में से एक 8 कट के एक बच जाएगा, -15 × 45। और ये मुझे क्या दे देगा, वही 8th पेपर जिसका मार्क्स मुझे पूछा गया है। अब इसको सॉल्व करना है। कुछ 8 कॉमन है तो हम यहाँ इनको ऐड कर सकते हैं, 48 एंड 40, 88 × 8 -15 × 45। फर्दर कुछ कॉमन आ गया तो मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 जा 64, 8 8 64 + 6 70, -15 के टेबल में 450, 450 और 225, 675। तो माइनस करो, यहाँ का 25 और 4 29, रिजल्ट आ जाएगा। तो वो नंबर जिसका वैल्यू 29 है, वो हमारा वो नंबर होगा जो डबल काउंट हुआ है वाइल इवेल्युएटिंग। ठीक है, देख लो। लेट्स सी नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट थ्री नंबर्स इन रेशियो 3:2:7 सच दैट सम ऑफ देयर वैल्यूज, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज इक्वल टू 558। अब देखो, ट्रिक तो होता है, एक्स लेके कर सकते हो आप कि 3x 2x 7x ले ले, फिर स्क्वायर करके ऐड कर दे, दो तरीके हो सकते हैं। उसी से करते हैं, क्योंकि ट्रिक इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। तो नंबर हमने 3x 2x और 7x ले लिया। अब इनका स्क्वायर का सम करना है, तो 9x² +4x² +49x², कितना आ रहा है सम करने पे, 49 58 आ गया, 58 + 4 62x² इज इक्वल टू 558 दिया हुआ है। तो x² की वैल्यू क्या आ गई, 558/62। 2 से काटो 31 आ गया, 2 2 जा 415, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18। 31 के टेबल से दिख रहा है, काटेंगे तो 9 आ जाएगा। अब x² अगर 9 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो यहां से हम रेशियो जान गए, तो रेशियो कर देते तीनों का, 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। देखो, क्वाइट इजी क्वेश्चन, नॉट दैट डिफिकल्ट। नोट कर लो पॉज करके। लेट्स सी द नेक्स्ट 20th क्वेश्चन। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ 6 मीटर वाइड will be required to make a conical tent, the radius of whose base is 21 मीटर and height 20 मीटर। तो कौन है हमारे पास, और आपको पता है कि अगर आपको एक टेंट बनाना है तो इसकी एक हाइट होगी, इसका रेडियस होगा और एक स्लेंट हाइट होगी। और हमें पता है कि जो कपड़ा चाहिए उसका फॉर्मूला तो हमें पाया रेल लेना पड़ेगा, विच इज योर CSA। अब CSA के लिए R तो है हमारे पास, विच इज गिवन एज 21, हाइट 20 है, हमें चाहिए इसका स्लेंट हाइट। तो यहां फिर पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरन ट्रिपलेट में एक पेयर होता है 20 21 29। आप चाहो तो अगेन निकाल सकते हो, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, तो ये आपका 400 प्लस 441, 841, विच इज इक्वल टू 29²। तो वैल्यूज मिल गई। अब आपको यहाँ क्या करना है, 22/7 इंटू रेडियस 21, लेंथ हाइट 29, और ये जो एरिया होगा ये किसके बराबर होगा, उस कपड़े के टोटल एरिया के, जिससे लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ हमारे पास क्या दी गई है, विड्थ दी गई है, तो एल को एल ले लेते हैं और विड्थ को 6 ले लेते हैं। हम कपड़े के एरिया से इक्वेट कर रहे हैं। तो 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 कट गया, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, 11 इंटू 29 विच इज 9, 9 टू 11, 2 1 3 इज इक्वल टू एल। तो 319 आपकी कपड़े की लेंथ आ जाएगी। देखो, पॉज करके अच्छे सॉल्यूशन को प्रोसेस करो, डाउट लगे तो यू कैन आस्क इन चैट।
वंस डन, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? द मोड ऑफ द गिवन डेटा इज, आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपको ऑप्शंस के थ्रू कर लेंगे। पहले शुरू करें छोटे नंबर से, 4। कितनी बार आ रहा है 4? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। ये चार बार आया। अब 6 देख लो, 6 एक बार भी नहीं है, जीरो। 7 देखो, सिर्फ एक बार है। और 8 देखो, सिर्फ दो बार है, तो डेफिनेटली 4 होगा। वो ऑप्शन जो सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है, मोस्ट अवेलेबल आउटकम इज नोन एज द मॉड। तो यहां पे मॉड क्या कहलाएगा? हमारा 4 कहलाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट 31। कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 7/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरा कॉस्ट प्राइस जो है वो 6 रुपए है, ठीक, तो मैं सेलिंग प्राइस कह सकता हूं कि 7/6 विच विल बी इक्वल टू 7 रुपीज। ये ट्रिक होता है करने का कि 7/6 या नीचे कॉस्ट प्राइस, ऊपर सेलिंग प्राइस। अब क्या, देन द प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट हम बोलते हैं दोनों का डिफरेंस 1 रुपए अपॉन सीपी 6 इंटू 100। 100/6 कितना होता है? 16/2/3%। तो यहां से हमारा ऑप्शन सी आ गया। देखो, बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चंस रहे हैं इसमें, पूछे जो गए। 36 देखते हैं। इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल मोर देन 8? अगर आप लोगों को पता हो पैटर्न कि डाइस में ऊपर से मोर देन 8 का मतलब क्या है, हमें 9 वाला केस देखना है, 10 वाला, 11 वाला और 12 वाला। अगर आपको ट्रिक याद रहे तो बहुत अच्छी चीज है। सम के जो केसेस होते हैं ना, सम में आपको एक पेयर बताता हूँ बहुत इजी। सम अगर हमारा 2 है, 3 है, 4 ऐसे करके 12 तक जाता है। और इनके जो आउटपुट के पैटर्न होते हैं ना, वो ऐसा होता है 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। ऐसे पैटर्न चलता है इनके। नंबर ऑफ जो केसेस होती हैं कि 12 सम वाला एक केस होगा, वो कौन से होते हैं मैं आपको एग्जांपल से करके दिखाऊंगा। 12 वाला जो सम होगा उसका केस क्या होगा? 6,6। ऐसे 11 देखो तो दो आने हैं, एक के बाद दो। कौन कौन सा आएगा? 5,6 एंड 6,5। ऐसे जब आप 10 का चेक करो तो क्या आएगा? तीन आने हैं, तो आपका 6,4 आ गया, 4,6 आ गया और एक 5,5 आ गया। ऐसे जब 9 चेक करो तो क्या आएगा आपका? तो 9 के लिए हम ले सकते हैं, एक तो 3,6, 6,3, फिर 4,5 एंड 5,4। तो टोटल आपको 10 केसेस मिलेंगे। और केसेस प्रोबेबिलिटी के लिए कितने पेयर बनेंगे? 6 × 6 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमारी इवेंट है वो कितनी हो गई? 2 5 10, 2 18। आंसर आ गया 5/18। ये जो ट्रिक बताया है उसे याद कर लो, बहुत अच्छा है। कि सम जो है 2 3 4 5 होके 12 तक जाते हैं। और इनके जो पैटर्न होते हैं 1 2 3 4, दो का सम जो है एक केस बनेगा, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1 ऐसे बनता है। तो आप जब याद रखोगे आप जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। आपको एक्चुअली में केसेस काउंट नहीं करने पड़ेंगे, ठीक। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन 38। क्या कह रहा है? The equation of the line which makes equal intercept on the axis and passes through the point। अब यहां पर क्या है? इक्वल इंटरसेप्ट बोल दिया। इंटरसेप्ट की इक्वेशन क्या होती है? x/a प्लस y/b = 1। और ये जो वैल्यूज होती हैं, ये इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जहां वो कट करेंगी ना। अब जैसे मान लो x को मैंने a रखा, तो ये मेरा 0 हो जाएगा और ये 0, b हो जाता है। देखो, जिससे ये केसेस बनती है। अब वो तो इक्वल इंटरसेप्ट कह रहा है, मतलब कि यहां दोनों ही नंबर सेम होनी चाहिए, 0, a एंड a,0। तो केस क्या बन गया? x/a प्लस y/a = 1। तो अगर एलसीएम लिख तो क्या कह सकते हैं? x प्लस वाई आपका a आना चाहिए। अब a यहां क्या होगा? अगर केसेस का सम देखें तो 7 आ रहा है, तो यहां से कह सकते हैं कि ऑप्शन डी बनेगा। जो जिसका रीजन क्या है, जब x और y को जोड़ते हो तो आपको यहां पर 7 आ रहा है, 2 + 5 7। तो ये वैल्यूज क्या रही होंगी? 0,7 एंड 7,0। और ये बन जाएगा हमारा इंटरसेप्ट विच इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो मैंने सब कुछ बता दिया, इंटरसेप्ट की इक्वेशन क्या होती है, ग्राफ कैसे बनते हैं, पॉइंट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, है ना। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट 48। कह रहा है मोटर boat can travel at 15 kilometer per hour in still water. It travels 63 kilometer downstream in a river and then return taking altogether 10 hours. What is rate of flow in of the river? अब दो तरीके हैं करने के। एक तो जनरली आपका अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का इक्वेशन बना लो। दूसरा, एवरेज फॉर्मूला जो हमारा होता है, अगर आप लोगों को पता है कि डिस्टेंस सेम हो और अगर आप अप एंड डाउन कर रहे हो, मतलब इक्वल डिस्टेंस के लिए फॉलो कर रहे हो, तो एवरेज स्पीड की फॉर्मूला होती है कि अगर आपका स्पीड u और v है, सो वी यूज फॉर्मूला 2uv/u + v। आई होप आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है।
हर जगह सिखाया जाता है क्लासेस में, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। हम मान लेते हैं कि भाई जो आपका स्टीम है उसका स्पीड एक्स है। जब आप अपस्ट्रीम जाओगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम में आप पानी के अपोजिट जाते हो तो 15 - x, और जब आप डाउनस्ट्रीम जाओगे वो क्या हो जाएगा 15 + x। दो स्पीड हो गई। अब आपके पास क्या, और दूसरा एवरेज कैसे निकल रहा है भाई, 63 किलोमीटर ऊपर गए, 63 किलोमीटर डाउन आए, दोनों मिला के 10 घंटे में गए हैं, तो 126/10 कह लो, या फिर आप चाहो तो इसको 63/5 कह लो। तो बस फॉर्मूले में रखो, सब कुछ मिल चुका है हमको। हम यहाँ बोलेंगे 2 × 15 - x इंटू 15 + x, और सम करोगे दोनों को तो कितना आएगा, u + v 30 इज इक्वल टू 63/5, क्योंकि यही तो एवरेज स्पीड एक्चुअली में आ रही है। यहां से x निकल जाएगा हमारा, 2 15 × 30 5 3 × 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये तीन उधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा 225 - x² इज इक्वल टू 189। लाओ माइनस करो, एक्स फिर की वैल्यू इसका 11 और 25 36 आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। हमसे क्या पूछ रहे, व्हाट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ द वाटर, दैट इज बी 6 किलोमीटर। आप अलग अलग वैल्यूज भी निकाल सकते हो कि भाई अपस्ट्रीम की स्पीड क्या रहेगी, 15 - 6 9, और 15 + c 21। इस स्पीड से आप ऊपर और नीचे गए होंगे। ठीक है, देख लो अच्छे से पॉज करके वीडियो को कि क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। वंस डन, let's see the last question, which says P can hold build a wall in same time in which Q and R together can do it. If P and Q together could do it in 30 days and R only in 40 days, तो एक शॉर्टकट होता है कि आपको डेज दी गई, इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे अगर 30 और 40 का, तो हमें क्या मिल जाएगा 120। इसका मतलब हम बोलते हैं कि 120 यूनिट वर्क है। तो अगर पी एन क्यू टुगेदर मिलके कर रहे हैं 30 दिन में, तो 120/30 कितना हो जाएगा 4 यूनिट। ये 4 यूनिट कर रहे हैं। वहीं अगर आर की बात करें तो आर कितना कर रहा है 40 में, 120/40 3 यूनिट कर रहा है। तो पी क्यू मिलके आपके 4 कर रहे हैं और आर अकेला 3 कर रहा है। दूसरा रिलेशन आपको क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि पी बिल्ड अ वॉल इन द सेम टाइम विच क्यू एंड आर टुगेदर। तो पी जितना काम करता है उतना मिलके क्यू और आर टुगेदर करते हैं, है ना। पी बिल्ड अ वॉल इन द सेम टाइम इन विच क्यू एंड आर टुगेदर, तो दोनों क्या है बराबर है, ऐसे कह रहा है। तो यहां से हम रिलेशन क्या निकाल सकते हैं कि भाई अगर क्यू, इनको वैल्यूज देके चेक कर सकते हैं। अब आर हमारा पी प्लस क्यू क्या है 4 है, और ये कितना है 3 है। तो आर अगर 3 है, 3 से तो बड़ा ही लो, मान लो इसको मैं 4 लेता हूं तो ये भी 4 हो जाएगा। हम्म ऐसे एग्जाम्पल कर रहे हैं, केसेस बना रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि भाई इसको बोल दिया कि 4 है, ये भी 4 है। अब अगर आर को हम 3 मान रहे हैं तो क्यू 1 हो जाएगा, और अगर हमारा पी अकेला 4 है, पी कैन बिल्ड अ वॉल इन द सेम टाइम इन विच क्यू एंड आर टुगेदर कैन डू। तो पी जितना काम करेगा क्यू और आर मिलके करेंगे। आर एक कर रहा है, हाँ ठीक है, तीन तीन रुको एक सेकेंड, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, पी कैन बिल्ड मान लेते हैं कि भाई पी अगर हमारा 2 यूनिट कर रहा है तो क्यू प्लस आर भी हमारा 2 यूनिट कर रहा है। ठीक, बट ये मैच नहीं हो रहा। आर हमारा 40 दिन में कर रहा है अलोन 3 यूनिट, और ये कर रहा है पी प्लस क्यू 4 यूनिट। ठीक, तो अगर मैं इसको ऐसे करूं कि क्यू प्लस आर 2 है, तो यहां से क्या बोल सकते हैं, इसके और मल्टीपल्स देख लें। ऐसे कर लो, रुको इसको x मान लेते हैं, ये भी x मान लेते हैं, तो दोनों मिलके p प्लस क्यू प्लस आर कितना हो गया हमारा 2x हो गया। और यहां बोल देते हैं कि भाई 120 यूनिट है, ये हमारा 4x यूनिट कर रहा है। इसको x ले लेते हैं, अगर फंसेगा तो कोई नहीं, इसको हम 3x मान लेते हैं। नहीं, 4y एंड 3y, वाई वाई ले लेते हैं यहाँ पे, ये भी y हो जाएगा। ठीक, तो r हमारा कितना कर रहा है 3y, और p प्लस क्यू कर रहा है 4y। ठीक, तो दोनों बराबर होने चाहिए। यहां भी कितना आ रहा है 7y इज इक्वल टू 2x। बैलेंस करने के लिए क्या बोल सकते हैं कि भाई x अगर हमारा 7 है तो y कितना हो जाएगा 2। इससे आपको वैल्यू मिल जाएगी, ये मैच कर दिया हमने इनके बैलेंस को। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि भाई 4y मतलब ये 8 हो गया, 3y मतलब हमारा ये 6 हो गया, और यहां हमारा टोटल कितना हो गया 2x मतलब 14।
तो देखो 8 और 6 14, ये आ रहा है, मैच कर रहा है। और यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि पी हमारा 7 कर रहा है और ये दोनों 7 कर रहे हैं। अब यहां हमें पता है कि आर अकेला 6 कर रहा है, तो क्लैरिटी क्या आ रही है कि आर 6 करेगा। और हमारा जो है एक्स कितना कर रहा है, एक्स कर रहा है हमारे पास, सॉरी, आर अगर 6 है तो क्यू कितना आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। और पी कितना आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा। अब टोटल काम कितना है, हमने भाई 2 लिया है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 240। 240 यूनिट में हमसे पूछ रहा है कि क्यू कितने दिन में करेगा। तो 240 यूनिट के काम को क्यू अगर 1 यूनिट पर डे कर रहा है तो 240 डेज में करेगा। और वहां से हमारा आंसर क्या आ गया, 240 डेज। ऑप्शन ए। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, हमें दो अलग अलग रेशियोज लेने पड़ रहे थे क्योंकि अलग अलग रिलेशन थी। तो वहां हमने क्या किया देखो, पहले एक बार हमने इनका एलसीएम लेके 120 वाई लिया और वहां पी प्लस क्यू और आर के रिलेशंस निकाल लिए। दूसरा हमने फिर फर्स्ट रिलेशन में से हमने पी और एक्स, क्यू प्लस आर का रिलेशन लिया, वहां से हमने एक्स में वैल्यू निकाली। दोनों को बराबर करना है क्योंकि पी क्यू आर का सम है वो, और दोनों को बैलेंस करेंगे तो एक्स और वाई अलग अलग आ जाएंगे। ये जब मिल गया तो आपका टोटल वर्क भी मिल गया, इनकी एफिशिएंसी मिल गई, और वहां से आप इनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी निकाल सकते हो। तो एक बार अच्छे से पॉज करो वीडियो को, चेक दिस सॉल्यूशन, गो थॉरली। आई एज्यूम की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ हम जो है वो गैट के जो मैथ्स सेट क्वेश्चंस थे हमारे सेट 3 के, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप दिस सेशन हेल्प्स यू। आई एम कुंदन शर्मा, योर गैट एंड मैथ्स फैकल्टी। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।